अमरमणि मधुमणि की रिहाई के आदेश पर रो पड़ा 20 साल का संघर्ष। मधुमिता की बहन टूटकर कह रही लाज रखी सरकार। अच्छे आचरण के लिए जेल से मिली रिहाई, कहने वाले सवाल कर रहे क्या वाकई में जेल में रहे माननीय। मधुमिता की बहन की पुकार, क्या यही न्याय है मेरी बहन सरकार। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, यकीन नहीं होता ऐसा कैसे हो गया, विश्वास ठहर कर रह जाता है, ऐसा कैसे होने दिया गया। लेकिन ये सवाल सिर्फ जुबान पर ही रह जाता है। एक राजनेता, उस राजनेता की पत्नी जो एक कवयित्री की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। खबर आती है 20 साल सजा काटने के बाद अच्छे आचरण की वजह से पति पत्नी दोनों को रिहा कर दिया गया। उस राजनेता को जिस अच्छे आचरण की वजह से जेल से रिहाई मिली, उस आचरण पर कुछ ऐसी जानकारी मिली जो वाकई में सोचने लायक है। आप सुनेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे, कहेंगे आखिर कैसे इतने दिनों तक ऐसा होता रहा और ऐसे होते होते उन्हें रिहाई भी मिल गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सालों से सजा काट रहे बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की, जिनके लिए राहत का पैगाम आया है। तो उस महिला पर वज्रपात हो गया जिसकी बहन की हत्या के दोष में दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 16 साल से दोनों जेल की 4 दीवारों में कैद रहे। इस बीच मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने यूपी सरकार के आदेश पर हैरानी जताई। वो कह रही है अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका लगाई है। इस पर 25 अगस्त को सुनवाई का क्यों इंतजार नहीं किया गया, इस संबंध में उन्होंने यूपी सरकार को जानकारी दे दी थी। इससे पहले ही अमरमणि की रिहाई का आदेश आने से उनको निराशा हुई। यूपी सरकार से प्रार्थना है कि मेरे 20 सालों के संघर्ष की कुछ लाज आप रख लीजिए। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश न दे दे। अमरमणि की समय से पहले रिहाई हुई। रिहाई का शासन आदेश उनके अच्छे आचरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया। इसके बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया। इसमें लिखा है कि इनकी उम्र 66 साल होने और करीब 20 साल तक जेल में रहने और अच्छे आचरण को देखते हुए किसी अन्य वाद में शामिल न हो तो रिहाई कर दी जाए। जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर की तरफ से आदेश जारी हुआ कि दोनों की जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका देने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। इसके बाद अब शासन की ओर से अमरमणि की रिहाई का आदेश जारी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार करने को राज्य सरकार को सलाह दी थी। इसके बाद अमरमणि ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सरकार को 10 फरवरी 2023 को रिहाई का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर फिर अमरमणि की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई। अमरमणि और उनकी पत्नी कहने को तो जेल में रहे, लेकिन बताया जाता है उनका ज्यादातर वक्त गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बीता। जब से सजा हुई दोनों अधिकतर वक्त तक बीमार रहे और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड की दूसरी मंजिल पर 32 कमरे हैं। इसमें ऊपरी हिस्से के 16 नंबर कमरे में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी एडमिट रहे। वार्ड के सभी कमरों के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, लेकिन कमरा नंबर 15 के बाद सीधा 17 नंबर का कमरा आ जाता है। जिस कमरे में अमरमणि रहे उस पर 16 नंबर नहीं लिखा। ये कमरा सीढ़ियों से सटा है। कमरे के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इसके साथ ही अमरमणि के अपने आदमी भी रहते हैं जो किसी भी आने जाने पर निगाह रखते हैं। वहीं अमरमणि त्रिपाठी के मामले में जेल प्रशासन से लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं होते। सवाल करने पर कहा जाता है कि बिना ऊपर से आदेश के हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। हालांकि अब ये देखना होगा क्या इस रिहाई के साथ उनकी बीमारी भी ठीक होगी या फिर वो अभी भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर अपना इलाज कराएंगे। आपको बता दें कि साल 2003 में मधुमिता हत्याकांड के बाद यूपी की राजनीति सरगर्म हो गई थी। लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई को मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि मधुमणि भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरमणि और मधुमणि कई साल से गोरखपुर जेल के अस्पताल में रहते आए। कभी उनका गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज तो कभी लखनऊ की केजीएमयू में इलाज चलता रहा। निधि शुक्ला ने इस बात को लेकर भी यूपी सरकार से कई बार शिकायत की है।